हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 9 स्टार्ट कर दिया था। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। उससे पहले हम थ्योरम 10.1 10.2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। वो क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई भी हम एक कॉर्ड ले रहे हैं ए बी, तो ये क्या हो गई हमारी कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या कर रही है? एंगल बना रही है। चलिए किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट हमने ले लिया सी, तो ये एंगल क्या हो गया? किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है कॉर्ड ए बी के द्वारा एट पॉइंट सी। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट सी। जैसे कि हमारा नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर के अंदर पी क्यू क्या है? हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। ओ जो है उसका सेंटर पॉइंट है। तो पी ओ क्यू ये क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर। सेंटर पे इसने कितना एंगल बनाया है? देन एंगल पी एस क्यू, ये जो एंगल है ये भी कॉर्ड पी क्यू ने बनाया है, पर हमारे माइनर आर्क के ऊपर बनाया है, ठीक है। और एंगल पी आर क्यू ये भी कॉर्ड पी क्यू ने बनाया है। कहाँ पे? पॉइंट आर पे। और ये क्या है? हमारा मेजर आर्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कॉर्ड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। देखिए किसके बीच में रिलेशन है? कॉर्ड और एंगल। अभी बताया था आपको कॉर्ड कैसे एंगल बनाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब उसके बीच में और जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो देखिए, अगर हम एक सर्कल लें, उसके ऊपर एक कॉर्ड बनाएंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो जितनी लंबी हमारी कॉर्ड होगी उतना ही बड़ा हमारा एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाते हैं हमारा एंगल जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ से अगर अपन एंगल बनाएंगे तो वो कुछ डिफरेंट होगा, वो उससे छोटा होगा। साफ देख सकते हैं हम, ये एंगल पहले वाले एंगल से छोटा है। तो लार्जर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ग्रेटर इज द एंगल। जैसे कि हमारे पास ये फिगर है, इसके अंदर हमारे पास 3 कॉर्ड है, ए बी सी डी एंड ई एफ। सपोज करो ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर की, दिस वन इज ऑफ 4 सेंटीमीटर और दिस वन इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये अपन सपोज कर रहे हैं। तो जो ए बी है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो वो सबसे बड़ा एंगल बनाएगी यहाँ पे। तो सपोज करो ये 70 डिग्री है, तो ये हो सकता है 60 डिग्री हो, ये हो सकता है कि हमारे पास 40 डिग्री हो, कितना भी हो सकता है 50 डिग्री हो। मतलब बेसिकली इसमें हमें क्या कंसेप्ट समझना है? लार्जर द कॉर्ड ग्रेटर इज द एंगल सबटेंडेड बाय इट। होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? मैं थ्योरम 10.1 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड बराबर है तो वो सेंटर के ऊपर बराबर एंगल बनाएगी। ये हमारी थ्योरम 10.1 है। इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? जितनी बड़ी कॉर्ड है उतना बड़ा एंगल बना रही है। इसके अंदर अगर कॉर्ड की साइज बराबर है तो जो एंगल बनाएगी वो भी क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव, जैसे कि हमारा ये फिगर है, ठीक है, इसमें ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि गिवन क्या है हमें? इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, और वो बराबर एंगल बना रही है। मतलब टू प्रूव क्या है? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। तो टू प्रूव में क्या हो गया? एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए फिर प्रूफ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, एक है ट्रायंगल ए ओ बी, एक है ट्रायंगल सी ओ डी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। तो प्रूफ के अंदर देखिए, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या क्या बराबर है दोनों के अंदर? सबसे पहले तो
ओ ए जो है दैट इज इक्वल्स टू ओ सी। अच्छा ओ ए ओ सी के बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, और किसी भी सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये होगी रेडियस। अच्छा ये एक तरह से साइड भी हो गई। अच्छा और क्या इक्वल है? ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। अगेन ओ बी भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। वैसे तो ये चारों आपस में इक्वल है। अच्छा और क्या इक्वल है? अच्छा एक चीज़ हमें गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स, मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये क्या है? कॉर्ड्स, और ये हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन है। क्वेश्चन में गिवन था ना इक्वल कॉर्ड्स, तो ये भी हमारे पास साइड हो गई ट्रायंगल की। देखिए कौन सा लॉ लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का? बाय एस 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 लॉ ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी थ्योरम 10.1। नेक्स्ट हम जाएंगे थ्योरम 10.2 के ऊपर, जो कि 10.1 का ही रिवर्स है। इसमें हमें क्या था? कॉर्ड इक्वल गिवन थी, हमने एंगल बराबर करी। नेक्स्ट में हमें एंगल बराबर गिवन है। क्या करिए थ्योरम 10.2? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords of a circle at the center are equal, एंगल इक्वल है, then the chords are equal। तो टू प्रूव में क्या आ गया कि chords इक्वल है। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा? टू प्रूव, जैसे कि हमारे इस फिगर के अंदर दो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी। टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमारा टू प्रूव के अंदर है। और गिवन क्या है हमें? गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये चीज़ हमें गिवन है। तो चलिए इसका भी प्रूफ देख लीजिए, सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी पहले सॉल्व करा था। यहाँ पे भी हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और सीपीसीटी से बोल देंगे डैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो क्या क्या इक्वल है? ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। क्या हो गई? ये रेडियस, और ये भी एक तरह से साइड। अगेन ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी रेडियस, और ये क्या हो गई? साइड। अब ये चीज़ हमें गिवन है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। अच्छा ये एंगल हो गया, और इसका रीज़न क्या है कि ये चीज़ हमें इक्वल गिवन है। तो देखिए लॉ कौन सा लगा है इसके अंदर? एस ए एस, दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो कौन सा लॉ हो गया हमारा? एस ए एस। तो बाय एस ए एस लॉ ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और सी पी सी टी से हम कह सकते हैं, क्या है भाई सी पी सी टी से? जो भी हमें प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, हेंस प्रूफ। तो ये हमारी थ्योरम 10.2 भी प्रूफ हो चुकी है। तो अब आगे इस पे चलेंगे हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम ऐसा ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जैसे मेरी थ्योरम्स हैं। क्या कह रहा है वो? Recall that two circles are congruent if they have the same radii। देखिए congruent ऐसे फिगर्स होते हैं which has same shape and size। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी अपने प्रूव कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अपने को रिकॉल करना है कि दो सर्कल, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। जैसे कि अगर हम कोई भी दो सर्कल लें, इसकी रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस भी है हमारे पास, ये ओ डैश मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं, और 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की रेडियस सेम है। ये है सर्कल ए और ये है सर्कल बी।
अगर मैं सर्कल बी को उठा के सर्कल ए के ऊपर रख दूं तो सर्कल ए हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, पूरा कवर कर लेगा। सर्कल बी क्या करेगा, सर्कल ए को पूरा कवर कर लेगा। इसी तरह से अगर मैं सर्कल ए को उठा के सर्कल बी के ऊपर तो हमें नीचे वाला सर्कल नहीं दिखेगा, पूरा कवर कर लेगा। तो ये हमारे दोनों फिगर्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो अगर दो सर्कल की रेडियस बिल्कुल सेम होती है तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं। ये बात समझ में आई गई होगी, रिकॉल कर लिया है हमने। अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स of congruent circles subtends equal angles at their centers। हमें क्या प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, सर्कल दो है हमारे पास, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर वो दोनों कॉन्ग्रेंट है तो वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं सेंटर के ऊपर, मतलब ये जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा हमारे पास, टू प्रूव एंगल ए ओ वन बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ टू डी, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या क्या है हमें, ये बताया था मैंने आपको कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों की कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। अच्छा, और दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो भाई दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनकी रेडियस बिल्कुल सेम होगी, O1A इक्वल्स टू O1B विच इन टर्न इक्वल्स टू O2C, जो कि किसके बराबर है वापस हमारे पास, O2D। सपोज करो ये R है तो ये भी R है, ये R होगा और ये भी हमारे पास R होगा, चारों आपस में बराबर है, अपन R मान लेते हैं इनको, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। चलिए इसका भी प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, कौन सा, इन ट्रायंगल AO1B एंड ट्रायंगल CO2D, दोनों के सेंटर अलग अलग है, O1 और O2। अच्छा, क्या क्या बराबर है दोनों के अंदर, सबसे पहले AB जो है वो CD के बराबर है, गिवन है हमें, AB इक्वल्स टू CD, ये हमारी साइड हो गई, और O1A इक्वल्स टू O2C, ये हो गई हमारी रेडियस, और ये भी क्या है, साइड है ना। ये देखिए ये O1A इक्वल्स टू O2C। अच्छा, और O1B किसके बराबर होगी, O2D, ये भी रेडियस है और ये भी हमारी क्या हो गई, साइड हो गई, ठीक है। तो देखिए कौन सा लॉ लग गया कॉन्ग्रुएंसी का, SSS। तो बाय SSS, साइड साइड साइड, ट्रायंगल AO1B is congruent to triangle CO2D। तो CPCT से जो भी पूछा है उसको लिख दीजिए, बाय CPCT वी कैन से that angle AO1B equals to angle CO2D, hence प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका रिवर्स है, क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, जो पार्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव करा था वो हमें गिवन है, देन देयर कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इनकी कॉर्ड्स इक्वल है। देखिए टू प्रूव में क्या आ गया, टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस बराबर है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो उनका रेडियस बराबर हो गया। O1A इक्वल्स टू O1B इक्वल्स टू O2C इक्वल्स टू O2D। सपोज कर लो ये सब R के
बराबर है आर 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 आर। ठीक है, और क्या गिवन है हमें कि जो इनके एंगल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, मतलब ए O1 B एंगल ए O1 B ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल CO2D इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल CO2D। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका भी अपन। वही सेम चीज, इसमें दो ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल AO1B एंड ट्रायंगल CO2D क्या क्या बराबर है, तो क्या है बराबर O1A इक्वल्स टू O2C, ये रेडियस है और ये क्या हो गई हमारी फिर साइड। अच्छा, और O1B इक्वल्स टू O2D, अगेन दिस इज रेडियस और इसका रीज़न क्या है कि ये रेडियस है और ये हमें इक्वल गिवन है कॉन्ग्रुएंट सर्कल से क्योंकि। अच्छा, और क्या क्या गिवन है, ये एंगल आपस में बराबर गिवन है हमें, तो एंगल AO1B इक्वल्स टू एंगल CO2D, ये हो गया एंगल। अच्छा, अब कौन सा लॉ लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, एस, ये साइड होगी ना AS, तो बाय साइड एंगल साइड लॉ what we can say that triangle AO1B is congruent to triangle CO2D। और CPCT से जो भी पूछा है, कॉर्ड्स बराबर पूछी हैं, तो AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूफ। कितने इजी थे। तो देखिए हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 10.3 के साथ। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।